घोषणा करती तो मेरा भाई नहीं मेरा काल है। तो सुनिए, मैं सोच रहा था दोनों एक रूप के हो, बस यही सोच रुक जाता। ये देख विजय हाथ पहन के आया हूं इस बार। और संभल जा वाली, आ जा मैदान में फिर दोबारा। आज आ गया। अरे फिर वाली को सावधान करने आ गया। अरे इस बार छोड़ दिया था। बिल्कुल आ जा। ये देख ऐसे ही तेरे सर को धर अड़क करके तेरे गले में मुंड मार डाल दूंगा। में आ जा। तुम्हारा तुझे निकल निकल जल्दी। अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो पुनः वापस चले जाओ। अब फुटकारों से इस अंबर में लगा दूंगा। नाचेगी काली मुखमंडल में, अंबर में धुआं छाएगा और तेरे जैसे इस कायर का इस रण में रक्त बहाएगा। पहनेंगे कालेश्वर मुंडमाल लाश तेरे गले का, ये तुम्हें धरातल पर चकनाचूर कर दूंगा। अरे भैया राम, क्या जान से मार डाला हमारे भैया को। अरे राम, क्या हमारे भैया को जान से ही मार दिया। अरे भगवान सामने आओ, क्या हो गया हमारे भैया को, वाली को क्या जान से मार दिया। अरे भैया वाली, वाली कहाँ हो तुम। अरे मैंने थोड़ी कहा था जान से मार देना। अरे भैया वाली, तुम कहाँ चले गए वाली। अरे प्रभु कहाँ हो। अरे हमने ये नहीं कहा था। अब हमारे भैया का बिल्कुल और जानता है मैं छत्री हूँ, और छत्री का धनुआ उठता है और निसार काम के लिए नहीं। और जब तक खलल संभार न हो, विश्राम राम के लिए। ये तो तेरा चरित्र था, तेरा अपराध क्या है। अनुज पधु अग्नि सुनारी सुम सठ कन्या समेचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जेही ताहि बधे कछ पाप न हो। और फिर उसके बाद क्या किया, मूर्त ही अतिशय अभिमाना और नार शिखावन कृष्ण काना। तेरी स्त्री तारा ने तुझे बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन तूने अहंकार के वशीभूत हो करके सुग्रीव को मेरे भुजाओं के बल के अधीन जान करके भी तूने उससे युद्ध करने का प्रयत्न किया। यही तेरा अपराध है। बोलो, कुछ कहना चाहते हो। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई है हम दोनों, और समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही शब्द हो। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, एक ऐसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर में वध करने का क्या करें। फिर वही अब ये जानना ही चाहते हो। देखिए, किसी का पद, किसी की मृत्यु निश्चित होती है। याद करो अपने पूर्व जीवन की कुछ ऐसी कथाएं हैं
एक बार तूने स्नान करने के पूर्व 7 ताड़ के वृक्षों को तोड़ा और उन वृक्षों को तोड़ करके तूने मार्ग में रख दिया और उस समय तक्षक वहां से इसी मार्ग से जा रहा था। जब तक्षक ने मार्ग में उन 7 ताड़ के वृक्षों को देखा तो उसे मार्ग न मिला, उन्हीं फलों के ऊपर से वो चला गया। तो तूने अहंकार के वशीभूत होकर के उस पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव को श्राप दे डाला कि जा तेरे शरीर को छेद करके ये वृक्ष तैयार होंगे। अब विचार करो, अगर किसी के शरीर पर जरा सा कांटा चुभ जाए तो उसे कितनी पीड़ा होती है। एक सर्प के तन को छेद करके 7 वृक्ष तैयार हुए तो उस सर्प को कितनी पीड़ा हुई होगी। यही तेरा अहंकार था। उसी समय तक्षक ने श्राप दिया था कि जो इस ताड़ के वृक्षों को उठाएगा वही तेरे पद का अधिकारी होगा। तो यह आवश्यक नहीं था कि मैं ही खाता, शायद मुझसे भी और भी वीर योद्धा होते, जो इसे गिराएगा वही तेरे पद का अधिकारी होगा। तो मेरे द्वारा उन 7 ताड़ के वृक्षों को गिराया गया। फिर मतंग ऋषि के श्राप से जो बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए, मैंने उन हड्डियों के ढेर को भी ढहाया। तो ये जो तेरे श्राप थे, वो श्राप का जो कारण था वो मैंने सिद्ध किया, उन वचनों को पूर्ण किया, इसलिए मैं तेरे पद का अधिकारी हूँ। अब पता क्या कहना चाहता है। धोखा खाया आपने। सुनिए करुणाएं, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण ही पृथ्वी पर से वानर प्रतिपाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, पर याद रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। अब निर्बल सुराट से एक ही आशा कि सीता शुद्ध का कार्य करे, रो ईंधन में शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे, जो नाहर से संग्राम कर दे। ये कौन है, इससे कैसे बचा जाए? एक तो पक्षी जटायु था, हाँ, जिन्होंने राम कार्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और ये एक पक्षी है जो हम सभी को खाना चाहता। हाँ, सारी वानर सेना को खाने के लिए कह रहा है। हाँ, तो कैसे इससे पार पाया जाए, कैसे इससे मुलाकात की जाए? भाई आप कौन हैं? बताएं। आप अपना परिचय हमें दीजिएगा। तो निश्चरों का वास है, यहाँ पर सज्जन का वास कहाँ से आया? अब मुझको मालूम हुआ कोई भक्त यहाँ पर रहता है, लेकिन इस निश्चर नगरी में वह गुजर किस तरह करता है? यदि लायक और सज्जन है तो कभी बुराई होगी नहीं। क्या है तू बाल लगा दे ऐसी ते और कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्का दे ऐसी ते, मुखड़ा दिखला दे ऐसी ते। मुझे यहाँ छल बल से लाया है, अगर लाना ही था तो मिथिला में धनुष तोड़ के ले
उस पर तुझे